इस वीडियो में हम कथा सम्राट, कहानीकार, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है। शायद ही कोई ऐसा हो जो मुंशी प्रेमचंद को ना जानता हो। हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। कहानियां, उपन्यास आज भी इनके बहुत पसंद किए जाते हैं। हर आयु वर्ग का व्यक्ति इनकी कहानियों को, इनके उपन्यासों को पसंद करता है। इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनकी कहानियों में मनुष्य का आम जीवन, उसका सामान्य जीवन ऐसा लगता है मानो हमारे चारों ओर ही ये घटनाएं घटित हो रही हों। जन सामान्य की भाषा, उसी के अनुरूप वातावरण, ये सारी चीजें हैं जो इन्हें सर्व लोकप्रिय बना देती हैं। जीवन परिचय शुरू करते हैं। प्रेमचंद 1880 में इनका जन्म और 1936 में उनकी मृत्यु। 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 2020 में इनको 140 वर्ष हो जाएंगे और इनकी 140वां इनका जन्मदिन मनाया जाएगा। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उस समय में शिक्षा का माध्यम उर्दू हुआ करता था। ये ऐसे महान साहित्यकार थे कि इन्होंने 3 नामों से ये जाने गए और इन्होंने हिंदी में और उर्दू में दोनों में अपना पूरा योगदान दिया। 3 नाम इनके कौन से हैं? धनपत राय, ये इनके माता पिता द्वारा दिया गया इनका नाम था, जो जन्म के बाद इनके माता पिता ने इन्हें दिया था। उर्दू साहित्य में भी ये लोकप्रिय थे, बहुत जाना माना नाम था। ये वहां नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और हिंदी साहित्य में तो प्रचलित हैं ही, ये सब इन्हें प्यार करते हैं। हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से जाने गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद, धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद 3 नाम से जाने गए। निजी व्यवहार और पत्राचार। निजी व्यवहार कहते हैं जो हमारा आपस का लोगों के साथ मेल मुलाकात, प्यार व्यवहार होता है। तो समाज का जो निजी व्यवहार था, और पत्राचार, पत्राचार माने उस समय जो इनके लेटर, पत्र इत्यादि आया करते थे, वे सभी धनपत राय के नाम से ही होते थे, क्योंकि यही इनके जन्म से इनके माता पिता द्वारा दिया गया नाम था। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इनका जीवन उस समय में अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे थे जबकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और अंग्रेज विशेष रूप से लेखकों पर अधिक ध्यान दिया करते थे, साहित्यकारों पर, क्योंकि लेखनी में बड़ी ताकत होती है और लेखनी के द्वारा बड़े बड़े आंदोलन संचालित किए जा सकते हैं। तो इन्होंने उर्दू में जो अपना पहला कहानी संग्रह लिखा था वो था सोजे वतन, और अंग्रेज सरकार को इस पर ऑब्जेक्शन था, इसलिए उसने वो जब्त कर लिया। आगे उसे सरकार ने जाने ही नहीं दिया। आजीविका के लिए, आजीविका का मतलब है रोजी रोजगार, जो ये काम किया करते थे, ये स्कूल मास्टरी करते थे। स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी। स्कूल मास्टरी का मतलब टीचर थे ये, छोटी आयु में ही पढ़ाई करके इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया था। इंस्पेक्टरी मतलब स्कूलों का जो इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि ये स्कूलों का इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर हैं। और मैनेजरी, ये सारे काम इन्होंने अपने जीवन में किए। इसके अलावा इन्होंने हंस, माधुरी, ये बड़ी प्रमुख पत्रिकाएं थी उस समय में। पत्रिका कहते हैं मैगजीन को, जो साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी, हंस और माधुरी, उनका इन्होंने संपादन भी किया। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। प्रेमचंद के विषय में कहा जाता है कि जीवन में इन्होंने काम तो बहुत किया, प्रसिद्धि तो बहुत मिली, लेकिन उस समय में पैसा इतना नहीं होता था लोगों के पास, तो जीवन इनका गरीबी में बीता। जीवन में इन्हें बड़े दुख मिले थे। बचपन से ही माँ जो थी, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, पिता ने दूसरा विवाह किया, सौतेली माँ ने भी इन पर अत्याचार किए, और यही कारण है कि प्यार की तलाश में ये समय अपना बाग बगीचों में अकेलेपन में बिताया करते थे। कलम इनकी साथी बनी और इन्होंने रचनाएं करना आरंभ कर दिया।
तो ऐसे दुखों में बाद में जो सौतेली माँ थी उसने इनका विवाह कराया अपनी जान पहचान की एक लड़की से, लेकिन पत्नी के विषय में भी कहा जाता है कि पत्नी से भी इन्हें प्रेम नहीं मिला। घर में कलह कलेश हुआ करता था, तो इन्हें यहाँ भी प्रेम नहीं मिला। गरीबी में रहा करते थे, तंगहाली में रहा करते थे। तो ऐसे में लोगों ने इन्हें सजेशन दिया, इन्हें सुझाव दिया कि तुम अपना जीवन इतनी तंगहाली में बिताते हो, मुंबई चले जाओ, वहां पर फिल्में बनती हैं, फिल्मों में तुम्हारी कहानियां ली जाएंगी और तुम पैसा कमाओगे। लेकिन ये एक ऐसे साहित्यकार थे जो कि अपने उसूलों पर चलते थे, अपने सिद्धांतों पर चलते थे, और वहां के फिल्म निर्माता निर्देशकों के द्वारा किए गए परिवर्तन जो इनकी रचनाओं में वे करना चाहते थे, वे इन्हें रास नहीं आ रहे थे। रास आना मतलब पसंद ना आना। तो इन्हें वे पसंद नहीं आ रहे थे और ये वापस अपने गांव, अपनी दुनिया में ही लौट आए। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं, फिर भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल भी बने हैं। इनकी रचनाएं आज भी इसी प्रकार से याद की जाती हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे, चितेरे कहते हैं चित्रकार को। बेजोड़ का मतलब होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसकी कोई बराबरी ना हो। तो आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहानियों में बहुत बड़ा योगदान है, हिंदी साहित्य की कहानियों में इनका बहुत बड़ा योगदान मिलता है, इसलिए इन्हें कथा सम्राट कहा जाता था। इनकी कहानी लोग बहुत पसंद किया करते थे। उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। इनके उपन्यास लोगों के दिल को छू लेते हैं, सामान्य जनजीवन को दिखाने वाले, स्पष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने वाले होते हैं। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। परिपाटी का मतलब होता है तरीका। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य का तरीका जो था वो अब पूरी तरह से बदल डाला था। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन मिले। हिंदी साहित्य में ऐसे इनके जो रचनाएं थी उसमें ऐसे लोग इनके मेन कैरेक्टर हुआ करते थे, प्रमुख पात्र हुआ करते थे जिन्हें समाज में केवल लांछन और प्रताड़नाएं मिलती थी। लांछन कहते हैं आरोप लगाना, प्रताड़ना माने दुखी करना। तो ऐसे लोगों को इन्होंने मेन पात्र बनाया था, इसीलिए लोग इनकी रचनाओं को बहुत अधिक पसंद करते थे। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हुआ। देहावसान शब्द का मतलब होता है देह का अवसान होना, अर्थात मृत्यु हो जाना। 1936 में कहा जाता है कि ऐसे ही कठिनाइयों में, ऐसे ही संघर्ष में ये जीवन से चल बसे। और जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी जो एक रचना थी, एक उपन्यास मंगलसूत्र, वह अधूरा था और आज भी इसी रूप में प्राप्त होता है। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी जो कहानियां हैं, मानसरोवर नाम से पुस्तक होती है जो 8 खंडों में, मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3, मानसरोवर 4, इस प्रकार से मानसरोवर के 8 खंड प्राप्त होते हैं और हर एक खंड में बहुत सारी कहानियां हैं। कभी आप लोगों को मौका मिले तो अवश्य ही आप लोगों से निकाल कर पढ़िए, मानसरोवर का कोई भी खंड उठाकर देखिए, इनकी कहानियां आपको उसमें मिल जाएंगी। तो 8 खंडों में मानसरोवर से इनकी रचनाएं, कहानियां प्राप्त होती हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। इनकी रचनाओं के नाम जो हमने पढ़े हैं, गोदान है, गबन है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, बहुत सारे तो रचनाओं के नाम लगभग सब लोगों ने सुने हैं। निर्मला, इस पर तो टीवी सीरियल भी बना था। कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्री, आज भी अगर आप YouTube में देखें, नेट में देखें, प्रेमचंद का नाम टाइप करते ही आपको इनकी असंख्य रचनाएं आपके सामने आ जाती हैं। बहुत सारी रचनाओं पर टीवी सीरियल बने हैं, कई उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। तो प्रेमचंद के जन्म दिवस पर अगर हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहें तो वास्तव में हमारे जीवन में एक महान साहित्यकार जिनका योगदान हमारे साहित्य में रहा है, सच में हृदय से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनकी रचनाओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, कि हम ऐसे भारत के निवासी हैं जहां पर प्रेमचंद जैसे रचनाकार से परिचित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इनकी रचनाएं दिल को छू लेने वाली होती हैं, हृदय को तृप्त करने वाली होती हैं और हमारे जीवन के आसपास ही कहीं झांकती सी इनकी रचनाएं प्रतीत होती हैं।